गांव की रात की खामोशी में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अयान और फैजल रहस्य से भरे उस पुराने गांव की तंग गलियों में चल रहे थे जब अचानक एक धीमी पढ़ाई की आवाज उनके कानों में पड़ी। अयान ने धीरे धीरे फैजल से पूछा, तुझे भी ये आवाज सुनाई दे रही है? फैजल ने रुकते हुए उसकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा, हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? दूर से आती इस आवाज की प्रेरणा उन्हें खींच रही थी। वे दोनों तेज कदमों से आगे बढ़े और उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े जो वर्षों से बंद पड़ी थी। हवेली का डरावना रूप और उसके चारों ओर फैला हुआ अंधेरा उनकी धड़कनों को तेज कर रहा था। यह हवेली तो सालों से बंद पड़ी है, फिर यह आवाज कैसी? अयान ने पूछते हुए दरवाजे के करीब पहुंचते हुए कहा। जब उन्होंने दरवाजे को हल्का खोला तो एक अजीब ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर का अंधेरा और हल्की लाल रोशनी उनकी जिज्ञासा में और इजाफा कर रही थी। फैजल ने डरते हुए कहा, भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अचानक अंदर से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके दिलों की धड़कनें बढ़ गईं और तभी एक अजीब साया झलकने लगा जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। डर की भावना को काबू करते हुए अयान और फैजल हवेली के अंदर कदम रखते हैं। अंदर का माहौल भारी था और धूल से ढका हुआ था। झूले पर एक काला साया बैठा दिखाई देता है, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। साया एक जिन्न के स्वर में कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक हवा तेज हो जाती है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे उनमें हड़बड़ाहट पैदा होती है। फैजल कुरानी आयतें पढ़ते हुए खुदा से मदद मांगता है और जिन्न की हंसी गूंजती है। अचानक जिन्न जोर से चिल्लाता है और साया गायब होने लगता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और दोनों भागकर बाहर निकल जाते हैं। बिना पलटे वे मस्जिद की ओर भागते हैं और इमाम साहब से सारी घटना बताते हैं। इमाम साहब उन्हें समझाते हैं कि यह जिन्न उस हवेली में बसता था और इंसानों को वहां जाने से रोकता था। उनकी मदद से सभी मिलकर वहां कुरान की तिलावत करते हैं और कुछ दिनों बाद हवेली को गिरा दिया जाता है। इस डरावनी घटना ने उन्हें यह सिखाया कि बिना अल्लाह का नाम लिए किसी अज्ञात स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कुरान की तिलावत और अल्लाह की याद हर बुरी ताकत से सुरक्षात्मक ढाल बनती है।